हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 3 to the power x plus 3 to the power 3 minus x minus 12 whole divided by 3 to the power 3 minus x minus 3 to the power x by 2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. एंड की कंसेप्ट इज LH रूल. और LH रूल हमें क्या बताता है कि इफ लिमिट x approaches to a f of x, it is equal to limit x approaches to a g of x and both are equal to 0, then limit x approaches to a f of x upon g of x, it can be written as limit x approaches to a f dash x upon g dash x. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन में जो हमें लिमिट इवेलुएट करनी है उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया. सो L इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 2, 3 to the power x plus 3 to the power 3 minus x minus 12 whole divided by 3 to the power 3 minus x and minus 3 to the power x by 2. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमिनेटर में है हमारे पास 3 to the power x प्लस 3 to the power 3 minus x. इसको मैं लिख सकता हूं 3 to the power 3 अपॉन 3 to the power x एंड 3 to the power 3 is 27. सो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली 27 अपॉन 3 to the power x एंड माइनस 12. ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया. होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिर से क्या है 3 to the power 3 minus x, जिसको मैं लिख सकता हूं 27 अपॉन 3 to the power x माइनस 3 to the power x by 2. इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power x. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power x. अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power x को स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power x को मैं t पुट कर दूं तो यहां से क्या बन जाएगा कि 3 to the power x जो है वो t स्क्वायर बन जाएगा. और अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू 2, तो यहां से देखो t किसको अप्रोच करेगा, x को डालेंगे 2, 3 का स्क्वायर 9 और उसका स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा. सो t अप्रोचेस टू 3. तो अब जो हमारी लिमिट थी जिसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा था उसको मैं t की टर्म्स में भी लिख सकता हूं. सो L इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 3 to the power x जो है वो t स्क्वायर बन जाएगा. सो t स्क्वायर प्लस 27 ओवर t स्क्वायर माइनस 12, ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 27 बाई टी स्क्वायर. सो 27 अपॉन टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power x जिसको मैंने t एज्यूम किया है, तो यहां पे t आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लेंगे. सो L इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 3, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा t to the power 4 प्लस 27 माइनस 12 t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा.
एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा देखो 27 माइनस टी क्यूब होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहां से टी स्क्वायर कैंसिल होगा, सो एल इज इक्वल टू लिमिट t approaches to 3 t to the power 4 plus 27 minus 12 t square whole divided by 27 माइनस टी क्यूब, ये बच जाएगा हमारे पास। अब अगर हम t को 3 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा देखो 3 to the power 4 that will be 81 plus 27 that will be 108 माइनस 12 into 9, और 12 into 9 भी 180 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, और डिनोमिनेटर में देखो 27 माइनस टी क्यूब, टी अगर 3 को अप्रोच करेगा तो 3 का क्यूब भी 27 हो जाएगा, 27 माइनस 27, तो डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को एफ ऑफ टी से रिप्रेजेंट करूं, एफ ऑफ टी इज टी टू द पावर 4 प्लस 27 माइनस 12 टी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर को g ऑफ t से रिप्रेजेंट करूं, सो g ऑफ t इज 27 माइनस टी क्यूब। हमें पता है कि अगर t 3 को अप्रोच करे, सो लिमिट t approaches to 3 f of t, it is equal to limit t approaches to 3 g of t, दोनों क्या है, दोनों के दोनों 0 को अप्रोच करेंगे। अगर t 3 को अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों की वैल्यू 0 है, और जो l है वो क्या बन जाएगा, लिमिट t approaches to 3 f of t अपॉन g of t। अब यहां पे हम अपना की कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। हमने की कंसेप्ट में देखा कि अगर हमारे पास एक लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x अपॉन g of x, एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो 0 को अप्रोच कर रहे हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर अप्रोचिंग टू 0, तो उस लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f डैश x बाय g डैश x। अब हमारे पास सिर्फ फर्क क्या है कि x की जगह पे वेरिएबल चेंज हो गया, t आ गया है। तो अगर मैं अपना की कंसेप्ट यूज करूं तो आई कैन से दैट l को मैं लिख सकता हूं l इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूमरेटर f ऑफ t एंड डिनोमिनेटर g ऑफ t दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, सो इट कैन बी रिटन एज लिमिट t अप्रोचेस टू 3 f डैश t अपॉन g डैश t, ये मेरे पास आ जाएगा। और हम f ऑफ t एंड g ऑफ t ऑलरेडी लिख चुके हैं। व्हाट इज f ऑफ t? इट इज t टू द पावर 4 प्लस 27 माइनस 12 टी स्क्वायर। अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो f डैश t मिल जाएगा। देखो t टू द पावर 4 की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 4t क्यूब, 27 एक कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, माइनस 12 टाइम्स t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2 टाइम्स t, सो 12 इंटू 2 टाइम्स t वो बन जाएगा 24 टाइम्स t, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा t स्क्वायर माइनस 6, ये मेरे पास आ गया। सेम तरीके से हमें g ऑफ t भी पता है, वो क्या है 27 माइनस टी क्यूब। इसको भी अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो g डैश t विल बी 27 एक कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, माइनस टी क्यूब की डिफरेंशिएशन विल बी 3t स्क्वायर, सो इट इज माइनस 3t स्क्वायर। अब हमें f डैश t भी पता है, g डैश t भी पता है, so l को हम लिख सकते हैं लिमिट इज इक्वल टू t अप्रोचेस टू 3 f डैश t क्या है 4 टाइम्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय g डैश t क्या है, वो है माइनस 3t स्क्वायर। अब यहां से t की एक पावर कैंसिल होगी, सो इट इज इक्वल टू
लिमिट t approaches to 3 minus 4/3 into t square minus 6/t, राइट। अब यहां से t को अगर मैं 3 पुट कर दूं, सो l इज इक्वल टू -4/3। न्यूमिनेटर में क्या है हमारे पास, t स्क्वायर माइनस 6। t अगर 3 को अप्रोच करेगा तो 3 का स्क्वायर विल बी 9, 9 माइनस 6 विल बी 3। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर इज t ओनली, और t जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से देखो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो लिमिट हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करनी थी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3। सो आई कैन से दैट -4/3 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.